नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति जनवासिया और मैं कथक डांसर और टीचर हूँ। और मैं आज आपको कथक के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। जैसे कि कथक के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एक नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म है और इंडिया के जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें से एक है। और कथक की हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो ये बहुत ही वास्ट है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसके बारे में आपको हमारे ग्रंथों में भी पढ़ने मिलेगा। तो आज हम सीखेंगे कथक के कुछ बेसिक हैंड फुट मूव्स और उनके नाम और कैसे कहाँ यूज़ करना है उन्हें, ताकि वो सुंदर भी दिखे और इजी भी हो जाए। तो सबसे पहले खड़े होने का तरीका जो हमारे कथक में होता है, पैरों को हम कुछ इस तरह से रखते हैं वी शेप में, और पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं क्योंकि हम घुंघरू पहनते हैं तो एकदम चिपके हुए पैर भी नहीं होने चाहिए। और हाथों को हम रखते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति, इसका जो कैलकुलेशन होता है आपके चेस्ट से ये 4 से 6 इंच की दूरी पर होता है। तो जैसे आपने एक छोटा सा बॉल पकड़ा हुआ है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस आप मान लीजिए या सोच लीजिए होता है। और हाथों को रखने का सही कैलकुलेशन होता है, आप अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे ओपन करिए और एल्बो से अंदर लेकर आइए, तो ये आपकी उत्पत्ति पोजीशन बन जाती है। उत्पत्ति शब्द का अर्थ ही होता है उत्पन्न होना या किसी चीज़ की शुरुआत। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने हस्तक की। हस्तक कथक में 3 डायरेक्शंस में होते हैं। द अपर हैंड विच इज़ नोन एज ऊर्ध्व हस्त, द मिडिल हैंड विच इज़ नोन एज द मध्य हस्त एंड द लोअर हैंड विच इज़ नोन एज द तल हस्त। तो जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं वो या तो ऊर्ध्व हस्त होंगे या मध्य हस्त या तल हस्त। और इन मूवमेंट्स को आपको बहुत सुंदर दिखाना है तो ज़रूरी है कि आप अपने रिस्ट का पूरा इस्तेमाल करें। तो जब आप यहाँ से उत्पत्ति से ट्रैवल करते हैं ऊर्ध्व हस्त की तरफ, सो इफ़ यू ऑब्जर्व, मैं अपने रिस्ट के साथ ऊपर हाथ लेके जाती हूँ एंड देन आई टर्न इट एंड ब्रिंग इट बैक। और जब मैं हाथ को वापस लाती हूँ तो इसकी जो पोजीशन होती है वो इस तरह की होती है जैसे कि मैं किसी को ब्लेस कर रही हूँ। सेम वे जब मैं सामने जाती हूँ तो हाथों को इसी तरह से रिस्ट से घुमाते हुए वापस लेके आती हूँ। तो ये 3 बेसिक डायरेक्शन है किसी भी हैंड मूवमेंट के लिए। सेकेंड आता है तत्कार या फुटवर्क। तत्कार जो कि हम पैरों से करते हैं। अब कथक नृत्य में अलग अलग ताल होते हैं, हर ताल का अपना काउंट होता है, अपने बोल होते हैं। तो जो बेसिक ताल हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा आप बॉलीवुड गानों में सुनोगे या आप कोई भी कथक कॉम्पोजिशन में परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें से 80 to 90% जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो 3 ताल पे ही आधारित होती हैं। 3 ताल में 16 मात्राएं या 16 काउंट होते हैं और इन 16 काउंट को 4 विभाग में डिवाइड किया गया है। तो हर विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी 3 ताल की तत्कार किस प्रकार की जाती है। तो तत्कार हम शुरू करते हैं राइट फीट से, और 3 ताल की तत्कार को समझने का सबसे इजी तरीका द टेक्निक इज, जिस पे 4 आता है उससे आप 1 शुरू करिए। और मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ कि जब आप जिस पैर पे 4 आएगा, जब आप उसको हिट करें तो आप उसको हल्का सा हील से हिट करें ताकि आपको याद रहे कि यहीं से आपको 1 लेना है। तो मैं आपको स्लोली करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4। तो मेरा 4 लेफ्ट फीट पे आया और मैंने उसे हील पे लिया है। अब मैं यहीं से वापस 1 2 3 4। तो जहां से 4 आया था मैंने वहीं से वापस शुरू किया। तो 3 ताल के बोलों की जो एक साइकिल होती है, जिसे हम एक आवर्तन कहते हैं, वो 16 मात्रा का होता है। तो हम 16 मात्रा का एक काउंट में तत्कार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब ये तो है गिनती। जब आप तत्कार करते हैं तो तत्कार के बोल होते हैं ता थे तत आ थे तत, जिसमें ता हमेशा राइट फीट पे आएगा और हाँ आ जो है वो हमेशा लेफ्ट फीट पे आएगा। तो देखिए कैसे ता
थे थे त आ थे थे त ता थे थे त आ थे थे त ता। तो ये था 3 ताल की तत्कार का एक आवर्तन। अब जो हमने 3 हैंड मूवमेंट्स देखे थे 3 डायरेक्शन के, अब हम उसको तत्कार के साथ करेंगे, क्योंकि हम जब भी डांस करते हैं तो हम हाथों और पैरों को एक साथ चलाते हैं। तो अब इसका काउंट होगा 1 2 3 4। पहला हस्तक, सेम दूसरा, सेम तीसरा। तो हम तीनों हस्तक एक एक आवर्तन करेंगे ताथे थे तक आथे थे तक बोल के साथ। ता थे थे त आ थे थे त ता थे थे त आ थे थे। दूसरा हस्तक त ता थे थे त आ थे थे त ता थे थे त आ थे। तीसरा त ता थे थे त आ थे थे त ता थे थे त आ थे थे त ता। तो ये थे 3 बेसिक हैंड मूवमेंट्स विद फुटवर्क, हस्तक तत्कार के साथ 3 ताल में। अब आता है दूसरा अंग जो होता है चक्कर। कथक में चक्कर कई प्रकार से लिए जाते हैं, बट जो मोस्टली यूज्ड जिन्हें हम बोलेंगे वो होते हैं 5 पैर के चक्कर, 3 पैर के और 1 पैर के चक्कर। तो जो 5 पैर के चक्कर होते हैं उनका काउंट होता है 1 2 3 4 5। एज 5 पैर के चक्कर है मतलब 5 बार पैर चलाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट। अब चक्कर की बहुत अच्छी तकनीक ये होती है कि जब आप टर्न ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि आपका टर्न 3 काउंट में ख़त्म हो, 4-5 जगह पे आ जाए, और स्पॉटिंग करिए। आप अपने स्पॉट से नज़र मत हटाइए, और जब आप टर्न ले रहे हैं तो आपका हेड पहले आएगा और बॉडी बाद में। 1 2 3 4 5। तो अगर आप अपना टर्न ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने तो पीछे देखा ही नहीं, मेरा पूरा ध्यान आगे था। तो राइट लेग से जब आप ये जाएंगे तो 1 2 3 4 और 5, 4-5 मेरा जगह पे आया। तो ये है 5 पैर का चक्कर, और इसके बोल होते हैं दिग दा दिग दिग थे। जब आप टर्न लेते हैं तो आपकी बॉडी क्रॉस टर्न आप जाते हैं, तो ये आपके टर्न की पहली पोजीशन होती है राइट लेग क्रॉस के साथ। दिग दा दिग दिग थे। दिस थे डिनोट्स कि आपका टर्न कंप्लीट हो गया है। तो ये है पहला टर्न जो 5 पैर का होता है। दूसरा होता है 3 पैर का। 3 पैर का रिजेंबल्स 3 काउंट्स, 1 2 3। तो हमने भी 1 2 3 4 5 लिया था, अब हम उसमें से 4 5 हटा देते हैं। 1 2 3। तो ये 3 पैर का टर्न हो गया। इसके बोल होंगे तत तत थे तत तत थे। अब ये जितने भी टर्न होते हैं इनकी अलग अलग स्पीड होती है, स्लोएस्ट, मीडियम एंड फास्ट। जिसके हमारे कथक में टर्न्स है विलंबित मध्य धृतलय। तो हम स्पीड के हिसाब से टर्न्स लेते हैं। तीसरे टर्न होते हैं 1 पैर के चक्कर, जिसमें आप अपने लेफ्ट पैर की हील पे टर्न लेते हैं। 1 2। तो जब आपने टर्न लिया तो आप लेफ्ट पैर की हील पे गए और आपने राइट पैर को उठाया। तो ये इसकी बेसिक टेक्निक है। जब आप टर्न ले रहे हो तो पहले आपने अपनी बॉडी को बैलेंस किया एंड देन यू वेंट फॉर सेकेंड टर्न। सो आपका 1 पैर का टर्न। तो ये 3 तरह के टर्न हैं जो कथक में लिए जाते हैं। अब हम एक छोटा सा टुकड़ा करते हैं। टुकड़ा मतलब एक छोटी सी कॉम्पोजिशन जिसमें हम पहला हस्तक और 5 पैर के टर्न को कंबाइन करके एक छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे। तो एक आवर्तन मतलब 16 मात्रा। 16 मात्रा हम हस्तक करेंगे और 5 पैर के 3 टर्न लेंगे तो हमारा एक छोटा सा कथक का टुकड़ा होगा। तो बोल होगा दिग दा दिग 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 दा दिग 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 दा दिग 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 दा
दिग 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 दा दिग दिग थे दिग दा दिग दिग थे दिग दा दिग दिग थे। तो ये हम करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा है और हम इसे थोड़ा स्पीड में लेके जाएंगे। 1 2 3 गो। दिग दा दिग 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 थे दिग दा दिग दिग थे दिग दा दिग दिग थे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपने देखा कैसे एक हस्तक और टर्न को कंबाइन करके हमने एक छोटा सा टुकड़ा किया। अब इसके बाद हम आते हैं फुटवर्क पे। अलग अलग तरह के वेरिएशंस होते हैं तत्कार में, और इसका ही एक पार्ट होता है तिहाई। जैसे हमने अभी पहला टुकड़ा किया तो हमने तिगदा दिग दिग थे तिगदा दिग दिग थे तिगदा दिग दिग थे, ये छोटी सी तिहाई जैसे उसमें फॉर्म करके डाला। तो अलग अलग बोलों के समूह को जब हम 3 बार करके सम पे ख़त्म करते हैं तो, और उसको पैरों के द्वारा ही दिखाया जाता है, तो वो तिहाई हो जाती है। तो एक छोटी सी तिहाई एकदम सिंपल जो आप आराम से कर लोगे। 5 का काउंट है और ये 5 का काउंट 3 स्पीड में है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल सी 3 ताल की तिहाई है जो मैं आपको पैरों से करना बता रही हूँ। पैर सेम ही चलेंगे, सिर्फ स्पीड चेंज होती है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अभी आपने देखा 3 ताल का एक छोटा सा टुकड़ा, 3 ताल की एक तिहाई। 3 ताल में तत्कार कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। हैंड मूवमेंट्स की बेसिक सी टेक्निक और तत्कार का पैटर्न, टर्न लेने का तरीका। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कथक में जो सीखने के लिए आपको किसी गुरु के पास ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ इतना सारा है कथक में सीखने के लिए, बहुत वास्ट सिलेबस है और आप जितना सीखेंगे उतना कम है। अलग अलग घराने हैं, अलग अलग बंदिशें हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं। तो देखिए, सीखिए, कोशिश करिए, और इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहें तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। धन्यवाद। हमारा सॉन्ग है पल्लू लट के, और जैसे आपने वीडियो में देखा मूवमेंट्स जो है वो कथक के मूव्स लिए हैं। अब इसमें जो हैंड गेस्चर्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगी।